अस्सलामुअलैकुम। आज हम इन हेयर्स को टेम्परेरी स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। इनके जितने भी डेड हेयर्स हैं इनको भी रिमूव करेंगे और ये हम करेंगे जी स्ट्रेटनिंग के बाद, क्योंकि क्लाइंट की विश ये है कि लेंथ भी कम ना हो और थोड़ा स्टाइल भी हो जाए, ठीक है। आज हम दिखाते हैं कि किस तरह से हमने टेम्परेरी इसको स्ट्रेट करना है। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शनिंग करेंगे, ठीक है। कोई भी काम हेयर का आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बेसिक है, इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे सेक्शन क्लिप दें। सेक्शनिंग करेंगे हम। चलिए अब हम सेक्शन लेते हैं। जितना भी काम करेंगे सारा सेक्शन के थ्रू लेंगे। ये लास्ट सेक्शन हम रख देते हैं। आप इससे भी छोटे छोटे सेक्शन लें, इतना सेक्शन लें कि जिसमें नीचे से आपका बाल भी आपका हाथ भी नजर आए, ठीक है। बहुत छोटे छोटे लें। ये अभी वीडियो बनाने के लिए मैं इतने छोटे छोटे आप लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया। यहाँ से रूट से आप रखेंगे, ठीक है। इसे ऊपर 90 डिग्री पे ले जाएंगे। देन यहाँ पे आपने आराम से इधर स्ट्रेटनर फेरना है। 1 2 3 and 4, दैट्स इट। नाउ 1 2 3 and 4, ठीक है। अब यहां से अब दोबारा हम इसको ग्रिप कर लेंगे। क्लियर हो गया। 1 2 3 4। रूट पे जब भी जाएंगे तो 90 डिग्री पे जाएंगे। नीचे वाले बालों पे स्लाइटली हम आते जाएंगे। ये देखें। अब दोबारा से हम आराम से इधर से लेके इसको यहां ले आएंगे, ठीक है। अब ये सेक्शन आप देखा हमारा छूट गया। इसको अगेन लेंगे इस तरह से। आराम से हम इसके ऊपर स्ट्रेटनर को जो है वो स्लाइडली लेते आएंगे और इसको फेर देंगे। ये पूरे हमारे हाथ का जोर लगता है, ये जान लगती है। हमारे जो शोल्डर है पेन करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कोई नॉर्मल काम नहीं होता। इसको प्रोफेशनली जब हम करते हैं ये टाइम टेकिंग है। यू कैन सी द शाइन। देखें, पीछे करें, थोड़ा सा शाइन दिखाएं आप। देखें, कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट हम प्रोफेशनली इनको स्ट्रेट कर रहे हैं। ये देखें, जब आपका टूल अच्छा होगा तो आपके बाल शाइन करेंगे। आपका टूल सही नहीं होगा तो आपके बाल कोरस है, ये है भी कोरस हेयर, तो वो खुरदरा दिखेगा। शाइन तो फिर दूर की बात है। बाल आपस में ऐसे अलग अलग और दानेदार अजीब से हो जाएंगे, बाल मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बाल इतने मजे से आप आराम से इस पे हाथ फेर सकते हैं। देखिए, फिंगर्स के थ्रू मैं इसको कॉम्ब कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। यहाँ पे भी हमारा बस लास्ट सेक्शन है, सेकंड लास्ट सेक्शन। सेम सेक्शन लेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम अगर हम काम विदाउट सेक्शनिंग करें तो क्या होगा। तो होगा ये, एक तो आपका क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा, आप काम अच्छा नहीं दे पाएंगे और आप खुद जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि बाल कहाँ से लिया था और कहाँ पे हमने काम को रोकना है, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। मैनेजमेंट के साथ आपका टाइम भी जो है वो बच जाता है। ये अब हमारा लास्ट सेक्शन है दोनों। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बिलीव मी, जब तक क्लाइंट वॉश नहीं करेगा उसके बालों में वेव नहीं आएगा। और एक चीज़ मेक श्योर करें कि क्लाइंट अपने बालों में पानी ना लगाए, क्योंकि जहाँ पे पानी लगेगा वहाँ से दोबारा बाल जो है ये परमानेंट तो स्ट्रेट नहीं करे ना, तो ये टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग है। जो हमने अपने इंटरनेशनल बेसिक टू एडवांस हेयर कोर्स में पढ़ा है कि ये फ्रंट लेयर पे जो हमारी अंदर की फ्रंट लेयर से उस पे काम कर रहा होता है। मेक श्योर करें कि क्लाइंट के बाल ना खींचें, उन्हें पेन ना हो रहा हो। यहां से ग्रिप रखेंगे। ये देखिए, कोशिश करें ग्लव्स भी पहन लें। और आजकल ये आपके साथ हम शेयर करेंगे, ग्लव्स भी हैं कि अगर हाथों से करते हैं तो उसमें ग्लव्स पहने हमारे हाथ भी नहीं जलेंगे। बट एक चीज़ जहन में रखें, इस चीज़ को अपना कमज़ोरी ना बनाएं कि जी मेरे पास तो फलां टूल नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकती, मेरे पास तो फलां चीज़ नहीं है, मेरे पास ये सहूलत नहीं है। अगर आपने सीखना है, अगर आपने काम करना है तो आपका पैशन मैटर करता है कि आप कितने पैशनेट हैं, आप कितना जो है वो मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं। इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, फिर जाके आप एक हाथ में स्ट्रेटनर पकड़ सकेंगे और दूसरे हाथ में कॉम्ब।
Now we open our last section. ये हमारा लास्ट सेक्शन है। सर को पीछे की तरफ बेंड कराएंगे, थोड़ा ऊपर कीजिएगा, मुझे जाना में, ठीक है। ठीक है, अभी ये बड़ा है ना, इसको एक में नहीं, इसको दो, इसको भी एक सेक्शन को भी हम दो में कन्वर्ट करेंगे। रूट से पकड़ेंगे, अगेन फ्रंट से इधर आके यहाँ से दिखा दें, नज़र आ रहा है फुल, ये वाली चीज़ नज़र आए कि हम किस तरह रूट्स पे अपना जो है वो कॉम के साथ स्ट्रेट कर रहे हैं। थोड़ा सा क्लाइंट को भी बता दें कि हम थोड़ा सा जो है वो इसे अपनी तरफ खींचेंगे, इस तरह खींचना है कि उन्हें तकलीफ ना हो। क्लाइंट को ये मसला नहीं होता कि आप चार्ज क्या करें, क्लाइंट को ये मसला होता है कि काम तो अच्छा करें, कि चलो पैसे लगा रहे हैं, पता तो चले कि वाकई मैंने पैसे अगर लगाए हैं तो मुझे काम भी तो अच्छा मिल रहा है। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि टेलकॉम सबके पास मौजूद है। टेलकॉम से आप किस तरह करेंगे, आप यहाँ पे टेलकॉम रखेंगे, ठीक है, इधर से करीब दिखाइएगा, ये ऐसे थोड़ा सा आप इसे, और इधर इधर से आपने, ठीक है, इसको ऐसे करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बगैर आपको ये नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह सकती कि आप मेरी वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने के बाद आप अगले दिन सेम ऐसे ही स्ट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसे नहीं होगा। एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, जितने आपकी जो प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, आपको अगर 20% काम आता है तो आप उससे कम मेहनत लगेगी। ऊपर करें, वीडियो ठीक आ रही है, चलें दोबारा 90 एंगल पे उधर से दिखाएं, बिस्मा उधर से दिखाएं, ये ऐसे, इस तरह से बिल्कुल 90 का एंगल। रूट्स में हमारा वेव नहीं होना चाहिए। टेक्निक वही 1 2 3 4। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट स्ट्रैंड, नेक्स्ट पैच, छोटे छोटे स्टॉक्स। जल्दी नहीं कर सकते, टाइम लगेगा। जल्दी वाली स्ट्रेटनिंग वही होती है जो हम घरों में करते हैं, और जब फंक्शन पे होते हैं तो बॉम्ब फटा हुआ होता है, वो स्ट्रेटिंग नहीं होती, वो ऐसे लगता है बॉम्ब फटा हुआ है। और क्लाइंट बेचारा खुद कह रहे होते हैं, मैंने तो घर पे स्ट्रेट किए थे, मैंने तो पूरा घंटा लगाया है, मैंने मेहनत की है, मेरा तो स्ट्रेटनर खराब है, मैंने गलती नहीं की। तो टूल्स की भी गलती है, टूल्स भी ठीक नहीं हम देखते अपने लिए, और काम की भी। जब आप इस तरह का काम देंगे तो क्लाइंट फिर कहेगा ना कि हाँ काम तो वाकई है, कि अगर मैंने पैसे लगाए हैं तो मेरे पैसे बारे में आए हैं। वरना आजकल क्लाइंट भी इतने मासूम नहीं है कि उन्हें कुछ ना आता हो, सब ने यूट्यूब पे देख देख के बहुत कुछ सीख लिया हुआ है। अब देखिए, मैं नजर आ रहा है ये वाले बाल हमारे जो हैं, ये टेलकॉम इसीलिए लेती हूँ कि आप लोगों के पास टेलकॉम इजीली अवेलेबल होगा, तो आप लोग इससे कर लेंगे। वरना कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे सादा हैं, वो कहते हैं मैम आपने जो चीज़ दिखाई हमारे पास तो है नहीं, हम करेंगे कैसे। यकीन करें, हमारे पास जब ट्रेनिंग्स के लिए बच्ची आती हैं और अक्सर उनके सवाल डर जाती है कि मैम आपके पास तो इतना कुछ है, इतनी मशीन्स हैं, हमारे पास तो नहीं है, हम सीख के क्या करेंगे। तो मुझे हंसी आती है कि हुनर जो है वो हमने सीखना होता है, ये तो बात के मामलात होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मशीन चलानी आएगी तो मशीन लेंगे ना। तो टूल्स को जिम्मेदार कह के हम लोग जो है काम से बरीउज़िम्मा नहीं हो सकते। आप देखें, एक दो सेक्शन मैंने आपसे स्किप किए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर ये देखें, करीब से दिखा दें, बालों का शाइन भी दिखाएं। चलिए, आप कैमरा पीछे ही रखें उसको। हाँ, अब इसके दोबारा इसकी उसी साइज़ में ले आएँ, ये फिर इसके पिक्सल